हेलो हेलो, चाहे 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो या बिहार का हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है पुष्प की संरचना। तो आज के एक छोटे से वीडियो में हम कवर करने वाले पुष्प के बारे में वो सब कुछ जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, ये पुष्प है क्या? ठीक है, पुष्प के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो देखो, पुष्प की संरचना और पुष्प का कार्य ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कहीं देर ना हो जाए, पढ़ लीजिए, है ना, वरना एग्जाम में आ गया तो फिर आई हो माई कहोगे। देखो, ये एक पौधा है। अगर बात करें एक पौधे की, ध्यान से कभी आप एक पौधे को देखना, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जड़ मिलेगा, तना मिलेगा, पत्ती मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा। कुछ फूल कली के रूप में होगा तो कुछ पूरा खिला हुआ होगा। तो आप अगर एक पौधे को देखोगे तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? पुष्प के बारे में। इस फूल के बारे में हमको पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और कई बार इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक पुष्प को जो आपको एग्जाम में पढ़ना है, जो एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है, वो ऐसा बनाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भैया एग्जाम में आया वो इस तरह से बना देंगे, ये है गुलाब का फूल है, ये वाला फूल नहीं बनाना, एग्जाम में कटोगे अगर ये बनाकर आ गए। तो आपको सबसे पहले पुष्प का एक मादा भाग बनाना है जो इस तरह घड़े के जैसा होगा। इसके अगल बगल नर भाग को लगा देना है जो इसके चारों तरफ ऐसे डोलता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। उसके बाद नीचे में आपको पुष्पासन बनाना है जिसपे पूरा का पूरा पुष्प टिका हुआ है। इस पुष्पासन के चारों तरफ हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं जिनको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। और फिर आएगा रंग बिरंगी पंखुड़ियां जिनको हम दल पुंज कहते हैं। तो अगर आप एक पुष्प का संरचना एग्जाम में बनाना है तो ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला बनाना है। आप इसको और अच्छे से सजा देना, हम तो फास्टली जल्दी जल्दी बनाए तो आपको समझाने के लिए। तो पुष्प का संरचना आएगा तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, पुष्प क्या है? अगर आ गया पुष्प क्या है तो क्या लिखोगे? पुष्प पौधे का वो अंग है, पुष्प पौधे का वो अंग है जहां जनन की क्रिया होती है। पुष्प पौधे का वो अंग है जहां जनन की क्रिया होती है। ठीक है, जहां जनन की क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। कोई पूछे पुष्प क्या है तो पुष्प पौधे का वो अंग है जहां जनन की, कौन सी जनन, ये भी सवाल है। पुष्प में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। ये सारा बच्चा पार्टी याद रखेगा। क्या याद रखेगा? पुष्प में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। तो सरल शब्दों में हम पुष्प को क्या कह सकते हैं? लैंगिक जनन अंग। पौधे का लैंगिक जनन अंग। ठीक है, इसे पुष्प को तना का रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है। इसे एक और चीज कहते हैं, तने का रूपांतरित प्ररोह। ठीक है, एक और शब्द याद रखना, इसे तने का रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला करके अपना बढ़िया सा डेफिनेशन झिगमिग वाला बना लेना। ठीक है, पुष्प क्या है तो पुष्प पौधे का वो जनन अंग है जहां पर लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसीलिए इसे लैंगिक जनन अंग कहते हैं क्योंकि इसी में पुष्प का नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाया जाता है। पुष्प तने का रूपांतरित प्ररोह होता है। अब पुष्प दो तरह का होगा, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब ऐसा पौधा जिसमें या तो सिर्फ नर भाग होगा या तो सिर्फ मादा भाग होगा। ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक प्रेजेंट है तो उसे एक लिंगी कहेंगे। और अगर किसी पुष्प में दोनों है, जैसे कि हमने बनाया था ये डायग्राम, अगर आप देखो तो इसमें हमने मादा भाग को भी बनाया और हमने इसमें नर भाग को भी बनाया। तो जब किसी पुष्प में दोनों होंगे, नर भाग भी और मादा भाग भी, तो याद रखिएगा हम इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। इसे द्विलिंगी कहा जाता है। और जब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, जब दोनों में से कोई एक
प्रेजेंट होगा तो मेरे दोस्त उसे एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, उसे एक लिंगी कहेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प हमको समझ में आ गया कि पुष्प क्या है। तो पुष्प में क्या क्या चीजें हैं, तो ये जो पुष्प जिस पे टिका है उसे कहते हैं पुष्पासन। इसके जो चारों तरफ हरे रंग की पत्तियां हैं उसे कहते हैं बाह्य दल। ये जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं इसे कहते हैं दल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं नर भाग, और ये जो घड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही इसे कहते हैं मादा भाग। इसे कहते हैं मादा भाग। ये एक पूरा का पूरा पुष्प का संरचना है। अब पुष्प की संरचना में हमने कहा कि क्या क्या चीजें हैं, तो पुष्प की संरचना में नर भाग है। नर भाग को हम नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। पुष्प का नर भाग क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाएगा, जायांग कहलाएगा। ठीक है, पुष्प में जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, पुष्प में जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। और जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो आपके पुष्पासन से हरे रंग की पत्तियां लगी होती हैं या जो कली अवस्था में पुष्प को ढका रहता है उसे क्या कहते हैं, तो हरे रंग की पंखुड़ियों को हम बाह्य दल कहते हैं। तो एक पुष्प में ये चीजें पाई जाती हैं, नर भाग पुमंग, मादा भाग जायांग, रंग बिरंगी पत्तियां दल और हरे रंग की पंखुड़ियां बाह्य दल। ये इतनी चीजें एक पुष्प के अंदर पाई जाती हैं। अब इन चीजों को हम अंगों में बांट देंगे। पुष्प में ये 4 चीजें हैं ना, तो इनको 2 अंगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पुष्प में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, एक पुष्प के अंदर जो जो चीजें हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं तो हम इनको बांट देते हैं कि ये सर वाला है, जो सर में पाया जाता है ये सर का अंग है। ठीक है, जो धड़ में पाया जाता है वो धड़ का अंग है। ऐसे बांट देते हैं ना। उसी तरह से याद रखना है कि पुष्प के अंग 2 तरह के हैं। पहला होता है हमारा सहायक अंग और दूसरा होता है आवश्यक अंग। ठीक है, दूसरा है हमारा आवश्यक अंग। याद रखिएगा, एक पुष्प में 2 तरह के अंग पाए जाते हैं, सहायक और आवश्यक। सहायक अंग का मतलब है ऐसे अंग जिनका काम सहायता करना होता है, यानी ये जरूरी नहीं है, ये अगर रहे तब भी जनन हो जाएगा, नहीं रहे तब भी जनन हो जाएगा। इनका काम केवल जनन की क्रिया में सहायता करना है। पुष्प का काम क्या होता है, लैंगिक जनन करना। ठीक है, लैंगिक जनन करके संतान बनाना। तो संतान बनाने के लिए इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। कुछ अंगों को सहायक अंग कहा जाता है जिनका काम केवल सहायता करना है। और ये कौन कौन से हैं, पहला रंग बिरंगी पत्तियां जिसको दल कहा जाता है। अगर ढेर सारी पत्तियां हैं तो दल पुंज कहेंगे। फिर जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये दोनों क्या करते हैं, केवल जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, जनन की क्रिया नहीं करते, केवल ये सहायता करते हैं। और आवश्यक अंग का मतलब ऐसे अंग जिनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर ये पुष्प में नहीं है तो भूल जाओ, जनन ना, नो, नॉट, नेवर, नको हो ही नहीं सकता। तो वो कौन है, वो है आपका पहला पुष्प का नर भाग जिसको कहेंगे पुमंग, और पुष्प का मादा भाग जिसको कहेंगे जायांग। क्या कहेंगे, जायांग। ये आपको याद रखना है। इकाई भी याद रखना। ठीक है, अगर एक है तो क्या कहते हैं, अगर ढेर सारा हरे रंग की पत्तियां हैं तो दलपुंज कहेंगे। ढेर सारी हरे रंग की पत्तियां हैं तो दलपुंज कहेंगे। एक हरे रंग की पत्ती है तो उसे दल कहा जाता। वैसे ही ढेर सारी बाहर हरे रंग की पत्तियां हैं तो बाह्य दल कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। अगर केवल एक पत्ती की बात करेंगे तो उसे बाह्य दल कहेंगे। ठीक है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते तो उनको स्टूडेंट्स कहते हैं, और अगर एक बच्चे को बुलाना है तो उसका नाम लेकर, अरे कलुआ इधर आओ, अरे ढकनुआ इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना। वही तरह याद रखना है कि पुष्प में अगर रंग बिरंगी पत्तियां ढेर सारी तो दल पुंज, एगो तो दल। अगर ढेर सारा हरे रंग की पत्तियां तो बाह्य दल पुंज, एगो पत्ती तो बाह्य दल। वैसे ही ढेर सारा नर भाग तो पुमंग, एगो तो उसको कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। ढेर सारा मादा भाग तो जायांग, एगो तो स्त्री केसर। इकाई है, आपके परीक्षा में एमसीक्यू में आ सकता है जायांग की इकाई क्या होती है, आपके परीक्षा में आ सकता है पुमंग की इकाई क्या होती है, आपके परीक्षा
में आ सकता है। बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है? तो तैयार रहना है, इकाई से सवाल ऐसे आता है। आगे बढ़ते हैं, अब पुष्प के चक्र की बात करते हैं। पहले तो अंगों से सवाल आएगा कि पुष्प के आवश्यक अंगों का नाम बताइए, पुष्प के सहायक अंगों का नाम बताइए। अब दे देगा पुष्प के चक्र। पुष्प के चक्र का मतलब वो शायरी याद है, बचपन में तुम चिपकाते थे ग्रीटिंग कार्ड पे लिखकर, डब्बा में डब्बा, डब्बा में केक, हमारी निधि मैम लाखों में एक। ठीक है, अच्छा ये नहीं लिखते थे, कुछ भी लिखते थे ना। वैसे ही पुष्प के अंदर, पुष्प भी एक डब्बा है, डब्बा के अंदर डब्बा, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर एक पुष्प में क्या देखने को मिलेगा? बाह्य दल, जो हरे रंग की पत्ती होगी वो मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? रंग बिरंगी पत्तियां देखने को मिलेंगी। फिर क्या मिलेगा? तो पुष्प का नरभाग देखने को मिलेगा, जिसको पुमंग कहते हैं। फिर क्या मिलेगा? तो सबसे लास्ट में जायांग मिलेगा। ये याद रखना है, ठीक है। एक पुष्प के 4 चक्र। सबसे पहला, प्रथम चक्र हमारा बाह्य दल, दूसरा चक्र हमारा दल, तीसरा चक्र पुमंग, और सबसे अंतिम चक्र का नाम जायांग है। ठीक है, अगर एक पुष्प का डब्बा है तो सबसे बाहर में बाह्य दल, अंदर में दल, उसके अंदर पुमंग, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको जायांग। ये पुष्प के चक्र है, इनको भी याद रखना। चलो आगे की तरफ, ये देखो, अब एक एक की बात करेंगे। हम बार बार बोल रहे ना पुष्प के रंग, हरी पत्तियां, बच्चे सोच रहे हैं मैम हरा पत्ती तो ऐसा होता है, आप इसकी बात कर रही हैं। नहीं रे नालायक, देखो ये पुष्प का पुष्पासन है, जिसपे पुष्प टीका, अगर इसको आप तोड़ दोगे ना, पूरा पंखुड़ी तितर बितर हो जाएगा, पूरा फूल छितरा जाएगा। इसका काम होता है पूरे फूल को पकड़ के रखना, ठीक है। और इसी के आसपास इस देख रहे हो हरे रंग की पत्तियां पाई जा रही हैं। ये जो हरे रंग की पत्ती है ना, इसी को कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसी को क्या कहा जाता? बाह्य दल पुंज कहा जाता। तो पुष्प में जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, जो पुष्पासन से जुड़ी होती हैं, उसे बाह्य दल पुंज कहेंगे। अगर ढेर सारा है तो बाह्य दल पुंज, एक की बात करेंगे तो बाह्य दल। बाह्य दल ये हो गया हमारा कंप्लीट। सबसे पहला बाहरी चक्र क्या है? बाह्य दल पुंज। इसका काम याद रखना, कली अवस्था में, जब हमारा फूल अभी खिला नहीं होता है, ठीक है, कली अवस्था में होता है, तो इस तरह से ये इसके चारों तरफ पाया जाएगा, ताकि इसको ढका रहे, ताकि इसको क्या करे? ढक कर रखे। तो आपसे सवाल आएगा, बाह्य दल पुंज का काम क्या है? कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना, पुष्प की सुरक्षा करना, ये आपको याद रखना है। ये पुष्प का सहायक अंग है, एक पॉइंट ये याद रखना, सहायक अंग है। ये केवल क्या करता है? जनन की क्रिया में सहायता करता है। तीसरा, ये पुष्प का प्रथम चक्र है, सबसे बाहर पाया जाता है। अगला पॉइंट, बाह्य दल पुंज की इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दल। अगर एग्जाम में आएगा, ये 4 पॉइंट याद रखना, बना करके लिख दोगे, एग्जामिनर खुश, कहेगा वाह बेटा वाह, मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया। अब दूसरे की बात करेंगे। बाह्य दल पुंज के अंदर क्या था? दल पुंज। दल पुंज कहते हैं रंग बिरंगी पंखुड़ियों को, अलग अलग फूल में जो अलग अलग रंग की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसी को हम दल पुंज कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता? दल पुंज कहा जाता। अगर एक है तो दल कहलाएगा। इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। इसका काम क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका काम होता है कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। आकर्षित करना ये हमारा किसका काम है? इसका काम है। किसका मेरे दोस्त? दल का काम है, ठीक है। तो अगर एक पत्ती है तो दल, ढेर सारा है तो दल पुंज। ये पौधे की पुष्प की रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये बाह्य दल पुंज के अंदर पाई जाती है। ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ये पुष्प का कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। ये क्या है? सहायक अंग है, केवल सहायता करता है। ये करता क्या है? कीटों को आकर्षित करता है। क्यों करता है? ताकि कीट पुष्प पर बैठे और परागकण उनके शरीर में चिपक जाए, इसलिए वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये रंगीन होता है, सुगंधित होता है और मकरंद बनाता है। ये भी याद रखना, ठीक है। ये रंगीन होगा, सुगंधित होगा, आकर्षित होगा और मकरंद का निर्माण करेगा, ठीक है। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ये 4 पॉइंट इसके बारे में भी लिख डालना। अब आते हैं मेन, पुष्प का नरभाग। पुष्प का नरभाग पुमंग कहलाता है, ठीक है। पुष्प का नरभाग
पुमंग कहलाता है जो कुछ इस प्रकार का होता है। अगर ढेर सारा नर भाग है तो पुमंग कहलाएगा, एक नर भाग है तो इसे पुंकेसर कहेंगे। इस पुंकेसर में क्या क्या चीजें होती हैं? तो इस पुंकेसर में ऊपर का जो फूला हुआ भाग है इसे कहते हैं परागकोश। फिर नीचे जो डंठल दिखाई दे रहा इसे कहते हैं वृंत। जैसे सर और धड़ को गर्दन जोड़ता है ना, वैसे परागकोश और वृंत को आपस में कौन जोड़ता है? तो मेरे दोस्त योजी। परागकोश और वृंत को आपस में जोड़ने का काम किसका है? योजी का काम है। किसका काम है मेरे दोस्त? योजी का काम है, याद रखना। परागकोश और वृंत को जोड़ने वाला योजी है। कौन है? योजी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला ये देखो, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग जिसको पुमंग कहते हैं, पुमंग की इकाई पुंकेसर है। ये क्या है? इसको 3 भागों में बांटा गया। ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश है। इस परागकोश के अंदर परागकण बनता है, याद रखना, ठीक है। नीचे डंठल जैसी संरचना है, इसे वृंत कहते हैं। ये वृंत क्या करता है? पुष्प के नर भाग को किससे? तो याद रखना, पुष्पासन से जोड़ता है। ये ऐसे है, ठीक है। ये काम क्या करता है? पुष्पासन से जोड़ने का, पुष्पासन से जोड़ने का, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इतना पुष्प के नर भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ आगे। अब बात करते हैं पुष्प के मादा भाग का, ठीक है। पुष्प का मादा भाग ये अंदर में, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प देखोगे जिसमें नर और मादा दोनों है, तो सबसे अंदर में आपको मादा भाग मिलेगा, ठीक है, जो घड़े के समान होता है। इस तरह से इसकी संरचना होती है। अब इसकी बात करें तो पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाएगा। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। एक की बात करेंगे तो इसे स्त्री केसर कहेंगे। ये जनन की क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो जनन नहीं। शादी किस में होता है? लड़का लड़की में। लड़की ये नहीं है तो ब्याह कैसे करोगे जी? तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए आवश्यक अंग इसको कहते हैं, आवश्यक अंग। और ये सबसे अंतिम चक्र, सबसे लास्ट में यही मिलेगा। एक पुष्प में सबसे लास्ट में क्या होता है? तो आपका जायांग होता है। अब इसकी बात करें तो इसमें इसको 3 भागों में बांटेंगे। ऊपर का भाग वर्तिकाग्र है, परागकण यहीं पर आकर गिरते हैं, ठीक है। जो पुष्प का नर भाग था, ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश है ना, ये बनाता है परागकण। ये परागकण इससे निकल करके यहाँ पर आकर गिरता है। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। सवाल आएगा परागकण कहाँ आकर गिरता है? तो मेरे दोस्त वर्तिकाग्र पर गिरता है। फिर गिरने के बाद वो एक लंबा सा नली बनाएगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो नली किसमें अंदर बनाएगा? तो देखो भैया, ये जो लंबा सा नली दिखा रहा है ना, ये जो गर्दन, ठीक है, जैसे गर्दन है ना, वैसे इसको कहते हैं वर्तिका। ये खोखला होता है। क्यों खोखला होता है? ताकि परागकण नली बनाकर अंदर जा सके। और सबसे नीचे में जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं अंडाशय, ठीक है। मादा भाग का सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये अंडाशय निषेचन, जैसे ही नर और मादा युग्मक मिले, ये अंडाशय बदल जाता है फल में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता? आपका जवाब होगा फल में। एक पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाएगा। जायांग की इकाई स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का आवश्यक अंग है। ये सबसे अंतिम चक्र है। स्त्री केसर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, जहां पर परागकण गिरता है। नीचे का खोखली लंबी नलिका पाई जाती है, जिसको वर्तिका कहते हैं। सबसे नीचे में जो फूला हुआ संरचना है उसे अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। बस याद रखना, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, ठीक है। और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है। वो शायरी डब्बा में डब्बा, डब्बा में केक, तुम्हारी निधि में लाखों में एक, उससे याद रखना, ठीक है। तो भैया क्या, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश के अंदर होता है मादा युग्मक। भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक। डिटेल में बीजांड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको जब पुष्प की संरचना आएगी तो ये सारी चीजें याद रखना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हों। तो आज के क्लास में हमने पुष्प की संरचना को पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको क्लासेस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपनी दीदी को सपोर्ट करना। आपके लिए एक छोटी सी कोशिश की है फ्री में बायोलॉजी का हर एक कंटेंट आपको इस चैनल पर देने का। तो अपनी बहन को सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।
कर। कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार देना, बताना क्लासेस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट डे फिर से ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे एक छोटा सा वीडियो लेकर आए जहां पर आपका एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कंप्लीट कर दे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।